जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम आपको अच्छे से समझा दिए थे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी पूरी संसार, पूरी दुनिया किससे निर्मित है? एक एटम से। जैसे शरीर, हमारा शरीर किससे निर्मित है? सेल से। सेल के अंदर भले जितना चीज़ हो, लेकिन पार्टिकुलरली इसलिए सेल, बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से। घर किससे बना? ईंट से। आदमी किससे बना? सेल से। वैसे ही संसार में जितना मटेरियल है, जितना पदार्थ है, वो सब किससे बना है? एटम से। अब एटम का हम इतिहास जानते हैं। सर्वप्रथम एटम का खोज कौन किए थे? सर्वप्रथम भारत के बोले थे, कनाद बोले थे। एटम एटम शब्द दिए थे। एटम शब्द एटोमस से आया है। ग्रीक जो है, यूनान देश है, ग्रीक के एटोमस शब्द से एटम आया है। इसका अर्थ होता है इंडिविजिबल, मतलब इसको तोड़ा नहीं जाता, अविभाज्य, इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। लास्ट यही है, इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे कहा जाता है ना, एट लास्ट गॉड, अंत में कौन है? भगवान ही है। तो इसीलिए कहा जाता है एटम जो है ये इंडिविजिबल है, इससे विभाजन इसका ही नहीं सकता। और ये बोले थे डेमोक्रेटियस, लगभग 420 ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व डेमोक्रेटियस बोले थे कि एटम, मतलब पूरी दुनिया किससे बना है, मतलब पूरा पदार्थ एटम से बना है। और एटम इंडिविजिबल होता है, इसको विभाजित नहीं करता। और भारत में सर्वप्रथम बोले थे, कनाद बोले थे। कनाद सुने हुए? कनाद, इनका नाम कण, कण, कण जो आदि, यानी कण, पार्टिकल का एक खोज किए थे, कण, इसलिए इनका नाम भी पड़ गया कनाद, ऐसा कहा जाता है। इनको इंडियन एटॉमिक थ्योरी के जनक कहा जाता है। भारत में एटॉमिक थ्योरी के जनक इनको कहते हैं कनाद। लेकिन ये तो सिद्धांत, ये तो व्यवहारिक रूप से बोल दी। अब सिद्धांतिक रूप से कुछ होना चाहिए। आखिर साइंस को प्रूव चाहिए ना। दुनिया में किसी चीज़ का प्रूवमेंट होता है, साइंस क्या मांगता है? प्रूव मांगता है। तो साइंस में सर्वप्रथम प्रूवमेंट दिए थे कौन? जॉन डाल्टन, इनको कहा जाता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दिया था। इनको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के जनक कहा जाता है। किनको? जॉन डाल्टन को 1803 में दिए। अब चलिए इससे पहले हम समझते हैं आखिर एटम होता क्या है। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। याद है आपको पढ़े थे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एक के चीज़ से बना हो एलिमेंट, दो एलिमेंट मिल गया तो कंपाउंड, और तीसरा को मिल गया तो, मतलब कुछ मिल गया तो उसको कहेंगे मिक्सचर। तो एलिमेंट एक ही चीज़, सबसे एलिमेंट का, किसी एलिमेंट, जैसे आयरन लिए, आयरन के अंदर सबसे छोटा होगा तो उसमें आयरन ही ना। अब आयरन में गोल्ड नन मिल जाता है, सब लोहा लोहा बेच बाच के सोना, सब सोने का घर बना लेगा, सब तो कुबेरे बन जाएगा। तो आयरन आयरन के अंदर क्या होगा? आयरन होगा। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होगा, सिर्फ आयरन का ही पार्टिकल होगा। और उसी पार्टिकल को, सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा, उसको कहेंगे एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम इकाई क्या हो जाएगा? एटम हो जाएगा। सबसे सूक्ष्मतम इकाई एटम। और इसका सबका संरचना जो होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा। अब आयरन क्या होगा? आयरन के अंदर तो मरकरी तो नहीं निकल जाएगा। आयरन के अंदर कभी देखे चांदी? सब तो गला में आयरने का माला पहने घूमता सब। छत पर सब बड़का मैग्नेट रख रहता है, ला चाचा को खींच लो, खींच लेगा सब मैग्नेट, उससे आयरन, मतलब सिल्वर निकाल लेगा। तो ऐसा तो नहीं होता है कि आयरन में आपको चांदी दिख जाएगा, सोना दिख जाएगा। तो आयरन में सिर्फ आयरन ही रहता है। तो इस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। और इसीलिए इसके अंदर सबसे क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसलिए इसको कहते हैं सूक्ष्मतम कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल यानी मूल कण। फंडामेंटल पार्टिकल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी किसी भी एटम में ये तीन गुथ होगा ही, इलेक्ट्रॉन होगा ही, प्रोटॉन होगा ही, न्यूट्रॉन होगा ही। ठीक। अब देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स को भी दो भाग में बांटती है। एक हो जाता है स्टेबल स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, एक होता है अनस्टेबल। स्टेबल मतलब परमानेंट, अस्थाई, यानी होबे करेगा। ये तीनों होबे करेगा। आयरन ले लीजिए, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसमें ये फंडामेंटल स्टेबल पार्टिकल तीन होता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अनस्टेबल कौन? पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाइमेसॉन, कुछ कुछ फेंकते जाइए, अपना फूफा चाचा का नाम लेते जाइए, वो सब किस में हो जाएगा? अनस्टेबल में हो जाएगा। कुछ भी, पाइमेसॉन, मेसॉन, बोसॉन, हिग्स बोसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब बोलते जाइए। कहेगा बाप रे बाप, बंदा पढ़ने में बहुत तेज है, ओ माय गॉड, आइंस्टीन। तो कुछ कुछ फेंकते जाइए। फूफा का नाम किस में आ जाएगा? अनस्टेबल में आ जाएगा। तो फंडामेंटल पार्टिकल समझ में आ गया। दो होता है, एक हो जाएगा स्टेबल, एक हो जाएगा अनस्टेबल। स्टेबल में तीन ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद पायोमेसोन, मेसोन, बोसोन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, बहुत कुछ हो जाता है। अब देखिए, हम बना देते हैं इसको। कोई भी जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल के अंदर क्या रहेगा? एक न्यूक्लियस होता है। पार्टी किसी भी चीज़ के अंदर एक न्यूक्लियस होगा और चारों बगल एक उसका सेल होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसलिए कहते हैं इसको न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन्स।
अब न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई बोल देगा नाभिक, इसको कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियॉन्स। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों बगल कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन। देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर में रहेगा और इलेक्ट्रॉन चारों बगल चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चारों बगल चक्कर लगाएगा। तो नाभिक में कौन रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और चारों बगल चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन इसके अंदर जैसे होता है नाभिक, अब नाभिक नाभिक का नाभिक बड़ा होगा या मतलब न्यूक्लियस बड़ा होगा या पूरा एटम, कौन होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर एटम है। एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो सबसे छोटा यही होगा। इसको नापते हैं हम फर्मी में, नापते हैं फर्मी, इसको नापते हैं फर्मी, यानी एक फर्मी इसको। तो अंदर जो होता है नाभिक न्यूक्लियस, इसको फर्मी में नापते हैं। एक फर्मी बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। और जो एटम को नापते हैं रेडियस में, मतलब सॉरी, एटम को नापते हैं एंगस्ट्रॉम में। एटम को एंगस्ट्रॉम में, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, और एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। तो कोई पूछेगा अगर न्यूक्लियस किसमें नापते हैं तो क्या बोलेंगे, फर्मी में, फर्मी में। और एटम को तो हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको चारों बगल क्या कौन चक्कर लगाए, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए चारों बगल। और न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन के अंदर क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब सर्वप्रथम यहाँ सवाल आता है कि सर्वप्रथम एटम खोज किए कौन थे। तो व्यवस्थित रूप से एटम को खोज सर्वप्रथम किए थे जॉन डाल्टन। कौन किए थे, जॉन डाल्टन। व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम आपको लिखना होगा तो ये सब नोट करते जाइएगा, जैसे हम लिखे हैं ना साइड में, आप भी कॉपी में लिखते चलिएगा। तो व्यवस्थित तरीके से जॉन डाल्टन खोज किए थे। अब जॉन डाल्टन दिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिए थी 1803 में, डेट याद रखिए 1803 में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिए थे। वो कहे थे कि सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस कहते हैं, चारों बगल इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, चारों बगल इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हो, अभी इसका खोज नहीं हुआ था प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका, बस न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, चारों बगल चक्कर लगाता है। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट एटम्स, यानी दुनिया का जितना पदार्थ है सब एटम से बना। और इनका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या कह दिए थे उस समय, हालांकि इसको तो प्रोज में ही लिया गया, कौन में नहीं। तो एटम क्या होता है, ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। अरे भैया, एटम ना ही क्रिएट, एटम नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल प्रॉपर्टी, इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉयड होता है। अरे भैया, जब ना क्रिएट ना डिस्ट्रॉयड होगा, दो एलिमेंट मिल के कंपाउंड बना कैसे, इधर सोडियम ले लिए इधर क्लोरीन ले लिए, दोनों मिल के नमक बन कैसे गया। और ये क्या कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये दिए थे कितना में, 1903 में, सॉरी यहाँ 1903 होगा, 1903 में ये दे दिए थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये समझ में, डॉन डाल्टन। अब धीरे धीरे सब क्या किए, एटॉमिक थ्योरी देते गए, सब सिद्धने बोले ना हमार हो तो हमार हो, तो हमार सिद्धांत फर्स्ट, हमार सिद्धांत फर्स्ट, सब मार काट मचाना शुरू कर दिया। तो अब उसके बाद कौन आगे, जे थॉमसन। जे थॉमसन, उससे पहले वो इलेक्ट्रॉन अपना ये थ्योरी थॉमसन मॉडल दिए थे 1897, 93-97। तो जो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का दिए थे 1897 में दिए थे, मतलब उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये बोले थे प्लम पुडिंग मॉडल दिए थे, प्लम मतलब वाटर मिलन, एगो तरबूजा जो लाल लाल है उस पर जो काला काला लगा इलेक्ट्रॉन हो गया, और पूरा हो गया एटम, एटम के अंदर जहाँ तहाँ बैठा इलेक्ट्रॉन हो गया। अरे भैया, तब उनसे बोला गया कि करंट फ्लो कैसे हो जाता है, जब एक ही जगह रुका हुआ तो करंट फ्लो कैसे हो जाएगा, कुछ तो फ्लो के लिए होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ है तो वो अंदर गिर कहीं नहीं जाता है, वहीं कहा जाता है, गिर कहाँ जाता है। उसके बाद आए जॉन जे थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन खोज कर वैज्ञानिक बन गए। उसके बाद आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या किए, इन्हें यही न्यूक्लियस का खोज किए थे। ये जो बीच में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे। न्यूक्लियस का खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड। ये क्या किए थे, एक हम समझा देते हैं आपको, सिंपल में हम समझा देंगे। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट ये क्या किए थे हम आपको ये बता देते हैं। तो ये क्या किए थे, एक शीशा का बक्सा लिए थे, उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए थे जो अल्फा किरण निकालता था। अल्फा किरण मेनली क्या होता है, पॉजिटिव होता है अल्फा किरण। ये कोई शीशा का बॉक्स ले लिए, ये लीड का बॉक्स था शीशा, और इसमें अल्फा पार्टिकल मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए जो अल्फा निकालता, अल्फा पॉजिटिव होता। और यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल ले लिए थे, सोना का पतला चादर वाला, और चारों बगल लगा दिए थे देखने के लिए, मतलब इधर टकराएगा तो उधर दिख जाएगा, जो रिंग है इस रिंग पर दिख जाएगा। यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट किए और ये देखिए, इतना हार्ड का है समझा भैया, इससे सिंपल हम आपको समझा देते। देखिए ये क्या किए थे, एटम क्या होगा, बीच में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी इसका तो पता नहीं है बीच में क्या है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ से ये अल्फा किरण, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रे मारे। अल्फा रे क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
याद रखिएगा, अल्फा रे पॉजिटिव, मेन आंसर यहीं से निकलेगा, अल्फा रे पॉजिटिव। ये क्या किए, यहाँ से लाइट मारे, लाइट मारे, देखते हैं जितना ज़्यादा लाइट जो था निकल गया, ज़्यादा जो लाइट था सीधा निकल गया, सीधा सीधी पार हो गया, ज़्यादा लाइट क्या हो गया, सीधा सीधी पार हो गया। तो इन्होंने कहा परमाणु का, एटम का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, इम्पटी है। अधिकांश भाग क्या है, इसका इम्पटी है। पहला तो इन्होंने क्या बोल दिया, अधिकांश भाग क्या है, इम्पटी है। दूसरा ये क्या किया, और जब मारे ये देखे कुछ क्या हुआ ना, एक जगह से जाके ये मुड़ गया, कुछ क्या हुआ, एकदम नज़दीक से जाके, बीच से जाके मुड़ गया। तब इनके पास दिमाग, अरे भाई बीच में तो कुछ है ही, यानी बीच में कुछ है, जिनको ये बोले थे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड। न्यूक्लियस का कौन खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड। तो पहले तो रे चल गया, सीधा सीधी निकल गया, अल्फा पार्टिकल सीधा सीधी निकल गया। तो ये क्या बोले, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, मतलब मोर ज़्यादा क्या है, एम्प्टी है। और बीच से जो मारे साइड से कुछ देखे, कुछ में 100 में से 1-2 को डाइवर्ट हो गया, 100 में से 2 को नज़दीक जाके डाइवर्ट हो गया, यानी बीच में कुछ है, कुछ पदार्थ है, सॉलिड टाइप का कुछ है। दूसरा, तीसरा देखिए, एकदम 100 में से 1% रिटर्न हो गया, सीधा 20 से जाके, सीधा से 20 से जाके रिटर्न हुआ, पारे नहीं हुआ, यहाँ कुछ दिखाई नहीं, जो यहाँ पर फॉइल लगाए थे ये, यहाँ पर उनको कुछ दिखाई नहीं, बीच में टकरा के रिटर्न आ गया, टकरा के रिटर्न आ गया। तब इनको पता चला, अरे भैया पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स ईच अदर, अनलाइक अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक चार्ज डिफ्लेक्ट ईच अदर, यानी यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा तभी धक्का मार के फेंका है। तो पॉजिटिव चार्ज निश्चित यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो कुछ पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होगा, यानी नाभिक क्या है, पॉजिटिव है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है। इन्होंने 3 सिद्धांत दिया। अधिकांश भाग क्या है, इम्पटी है, बीच में कुछ ऐसा सॉलिड पदार्थ है जिसको कह दिए न्यूक्लियस है, कुछ तो है जो मतलब टकरा के डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, यानी एग्जाम्पल समझो, 95 को 100 लाइट मारे, 95 को सीधे निकल गया, 95 को सीधे निकल गया, तो क्या बोले, अधिकांश भाग क्या इम्पटी है। और 3 को क्या हुआ, एकदम सट के कट गया, 3-4 को सट के कट गया, सट के कट गया, सट के कट गया। जब सट के कट गया तो बोले क्या, ना भाई बीच में तो कुछ ठोस पदार्थ है, उसी का नाम दे दिए न्यूक्लियस। और एक टकरा के सीधे आ गया, टकराया सीधे आ गया, टकरा के सीधे आ गया, पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव निकल जाना चाहिए, अगर निगेटिव रहता तो सट के अंदर चल जाता या अट्रैक्ट हो जाता, लेकिन टकरा के वापस आ गया, बीच में कुछ पॉजिटिव होगा, तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया न्यूक्लियस पॉजिटिव है। उसके बाद पॉजिटिव है, उसके बाद एगो आ गया ई गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन खखोरा इसमें भी है, देख तो भाई रदरफोर्ड कुछ है भी इसमें, ये तुक हो जाएगा भाई, न्यूक्लियस बोला ना ना, ये तो कुछ अलग दिख रहा है। हमू वैज्ञानिक प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस का कौन खोज, प्रोटॉन का खोज कौन कर दिए, ई गोल्डस्टीन। ये भी खखोरा, तो इसको निकल गया प्रोटॉन। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन किए थे, लेकिन ये सत्य नहीं करवा कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है या नहीं। तो बाद में प्रूफ कौन किया, रदरफोर्ड 1920 में आके, तो इन्हीं को कह दिया गया प्रोटॉन का जनक। कभी कभी प्रोटॉन का खोज किनको कह दिया था, रदरफोर्ड। तो याद रखिएगा, ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों का। उसके बाद 1932 में आया एगो चैडविक, जेम्स चैडविक। ये भी खगोरा, बोला भाई दिखा तो क्या है इसमें, पूछा, पहले पूछा रदरफोर्ड से, देखता न्यूक्लियस है, बोला ना ये तो न्यूक्लियस ना है। फिर गया ई गोल्डस्टीन पर, देख तो भाई ये प्रोटॉन, हम वैज्ञानिक, न्यूट्रॉन, तू खोज कर दिया न्यूट्रॉन का। तो अब पता चला कि बीच में जो होता है प्रोटॉन होता है, बीच में प्रोटॉन होता है और बाहर न्यूट्रॉन होता है। बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में तो हो ही गया था। इलेक्ट्रॉन चारों बगल क्या करता है, चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चारों बगल चक्कर लगाता है, और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इतना इतना क्लियर आ गया। ये इसको कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किए इनको कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी अल्फा स्कैटरिंग एलिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको कह देते हैं। और न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे। प्रोटॉन का डिस्कवर गोल्डस्टीन, उसके बाद रदरफोर्ड सत्यापन कर दिए थे। और न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक 1932 में। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, आराम से समझते जाइएगा। अब लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ एगो आ गया, वैज्ञानिक मैक्सवेल का, हम वैज्ञानिक, वो भी आप नया खोज कर चल गया। अब वो क्वेश्चन पूछ दिया, भाई पहले एक बात बता, तू बोका बोल के गया कि न्यूट्रॉन, बीच में कोई पार्टिकल है, दो एगो प्रोटॉन एगो न्यूट्रॉन। तब तक प्रोटॉन का ही खोज हुआ था, बीच में कुछ पार्टिकल है, इसको प्रोटॉन नाम दे दिया गया था। प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर में है, ठीक, बाहर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये सब हो गया इलेक्ट्रॉन। बीच में तो प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव,
प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो दोनों इलेक्ट्रॉन नचते 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 गिर कहाँ नहीं गया भाई। नचते नचते मैक्सवेल पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर कौन काम किए थे, मैक्सवेल किए थे। वो बोले थे कि नचते 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 तो गिर कहाँ नहीं जाता, ढह कहाँ नहीं जाता, खत्म हो जाएगा नाभिक, सब चीज़ खत्म, दुनिया मैटर बनता ही ना पूरा पदार्थ। तब उसके बाद रदरफोर्ड यही बात नहीं बता पाए थे, ना न्यूट्रॉन के बारे में बता पाए, ना उस समय प्रोटॉन के बारे में बता पाए, और ना ही इसका ही जवाब दिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाके ढुक कहीं नहीं गया। तब आए उसके बाद नील्स बोर, बोर बड़ी मॉडल बोले हमू विद्वान, हमू साइंटिस्ट, हमू एक देते नील्स बोर। बोर एटॉमिक थ्योरी 1913, 1911 में इधर रदरफोर्ड ले आए, रदरफोर्ड अपना मॉडल ले आए, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किए, सराक 2 साल बाद ही पहुंच गया 1913 में, बोला हम जवाब देंगे कहीं। अब ये क्या बोला नील्स बोर, सब अपना आपके साइंटिस्टे बन गया, सब एक दूसरे का चोरी कर लिया, साइंटिस्ट बन गया। ये बोला बीच में क्या है पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या है निगेटिव चार्ज। सर्कस में देखें बाइक चलाता है, घूमते रहता है घूमते रहता है, गिर क्या नहीं रहता, उसका एक अपना एक सेल का स्पीड हो जाता है, अपना उसका फिक्स स्पीड है। अगर स्पीड लिमिट से स्पीड कम घटाएगा तो वो भी ढह जाएगा, लिमिट से स्पीड अगर कम किया वो भी ढह जाएगा। जवाब यहीं से निकलेगा। तो ये चारों बगल जो निकल रहा है, तो ये तो नील्स बोर अपना बोल थ्योरी दिए थे। ये बोले इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, इसको बोल दिया वो सेल। ये पूरा है ऑर्बिट, पूरा ऑर्बिट एगो सेल, पूरा ऑर्बिट एगो सेल हो गया। इलेक्ट्रॉन अपने ही सेल में घूमता है, इसमें दुइये गो घूमेगा, आज बाहर 8 गो, उसके बाद 18, उसके बाद 32, ऐसे चलेगा। बताते 2n² फॉर्मूला दिए थे, वो कहाँ से आया, यहीं से निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन अंदर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बाहर घूम रहा है। एक सेल का अपना फिक्स एनर्जी होता है, फिक्स एनर्जी ना, उससे अगर उस एनर्जी लेवल को अगर रखा रहा तो वो हमेशा घूमते रहेगा, उसका फिक्स एनर्जी। ईच ऑर्बिट्स हैव फिक्स एनर्जी, ईच ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी। इन्होंने बोला सब ऑर्बिट जो इसके पास फिक्स एनर्जी है, इसके पास जो एनर्जी है अपना एनर्जी लेके रखेगा तो हमेशा घूमते रहेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ये हो गया नाभिक, इसमें प्रोटॉन, इधर इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, पॉजिटिव इसको खींच रहा है, आजा बाबू, इसको खींच रहा है, प्रोटॉन इसको खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा है, प्रोटॉन इसको खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन इसे, यही घींचा तानी में गोल 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 गोल, बुझाया। एगो ने बच्चा में सखी से लड़कियां लोग खेलेगी, इसे पकड़ लेगी हाथ, एक दूसरे का इसे पकड़ लेगी, वो इसको खींचेगी, ये उसको खींचेगी, ये इसको खींचेगी, ये उसको खींचेगी, दोनों घींचा तानी में गोल 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 नाचने लगती है एक ही जगह। और ये हाथ रहता है वो बीच में ही रहेगा, गौर कीजिएगा, जब दोनों पकड़ के घूमेगी, हाथ पकड़ के, बड़ी कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे हाथ पकड़ के जब दोनों घूमेगी तो हाथ बीच में ही रहेगा, लेकिन ये इसको खींचेगी, ये उसको खींचेगी, यही घींचा तानी में क्या होगा, गोल गोल, घींचा तानी में गोल गोल। तो यही इलेक्ट्रॉन ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, इसके पास अपना एनर्जी है, गोल गोल घूम रहा है, ये भी गोल गोल घूम रहा है, ये भी गोल गोल घूम रहा है। तो भाई बोला बात तो सही बोला नील्स बोर, तू भी साइंटिस्ट, तुमको भी नोबेल प्राइज देंगे हम, लेकिन एक बात का जवाब हमको तुम और दो। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है, बाहर ऑर्बिट है, एक बात बताओ, यहाँ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। अब इससे पहले क्या कहा गया, नाभिक पॉजिटिव नहीं होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, पी से पॉजिटिव, एन से न्यूट्रल। प्रोटॉन पॉजिटिव है इसलिए पूरा नाभिक पॉजिटिव है, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो जो पैसा है इसका भी इसी के पास हो गया। तो पूरा न्यूक्लियस पॉजिटिव और बाहर इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो एक बात बताओ, जो पहला जो सेल है इसमें क्या गो रखे, तो जूम करके देखा क्या, देखा इसमें पहला सेल में 2 गो है, फर्स्ट में तो 2 गो था फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में देखा, इसमें देखा ऐसा 8 गो, सेकेंड सेल में देखता है 8 गो है, थर्ड सेल में इसी देखा, देखता है 18 गो है, चौथा सेल में देखा, बोला 32 गो है। बोला एक और फॉर्मूला वैज्ञानिक, इसको बोला कि पहला सेल में 2 गो है, एक चीज़ हम कर दे, 2 से अगर पहला सेल है, पहला सेल 1 से गुना कर रहे हैं 2 ये आ रहा, दूसरा सेल है तो दूसरा सेल है, ठीक, दूसरा सेल है, दूसरा सेल गुना इसको 4 से गुना कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, यानी इसको 4 को हम क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक। दूसरा तीसरा सेल है, तीसरा सेल है, ठीक। अब तीसरा नंबर में तीसरा सेल, इसको 2 से 2 तो रखेंगे नहीं, 2 शुरू में 2 रख दिए, और तीसरा सेल है 3 का हम स्क्वायर कर देंगे, 2 तो रखेंगे, चौथा सेल 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर मान लेते हैं 5s, पाँचवा सेल में जाएंगे, 2 तो रखेंगे, 5 का स्क्वायर कर देते, क्योंकि शुरू में 2 को मिला था इसको, इसलिए दिमाग लगा 2 ये रखते, 5 का 25 दूना 50, यहाँ पर 16 दूना 32, 16 टू 32, तभी दिमाग लगा, अरे भाई साहब, यानी 2 गुना 2, यानी दिमाग लगाया ये
कि बोला दो गुना जो सेल है नंबर ऑफ सेल का स्क्वायर, दो गुना, ये हो गया आपको न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये हो गया बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर मारा, दो गुना नंबर ऑफ सेल, अगर पहला सेल है तो एक रख देंगे, दो दो गुना एक का स्क्वायर बराबर दो, दूसरा सेल है दो इसका स्क्वायर दूना दो द्वारा आठ, तीसरा नौ दूना 18, तो 2n² फॉर्मूला दे दिया। तब यहाँ वैज्ञानिक बोला अरे भाई साहब ये गणित साइंटिस्ट का गणितज्ञ बेसी निकल गया। तो अब बताना है कि पहला सेल में कितना रहेगा। अब इसको सेल का ही नाम दे दिया KLMNOP, इसको बुझाया ना, दे क्या, प्रोटॉन दे दिया, P दे दिया, E दे दिया, N दे दिया, बोला हम अल्फाबेट हम ABCD KLMN, पहला सेल को बोल दिया KLMN, ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा। तो KLMN सेल दे दिया, तो K में कितना भराएगा, K पहला आप देखिए K सेल में क्या कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, K में क्या, दो गुना n², n मतलब नंबर ऑफ सेल। तो पहला सेल ये हो गया आपको न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस, n लिख देते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस n से ये पहला सेल है तो एक का स्क्वायर दो, अब L में दो गुना दूसरा सेल है दो का स्क्वायर, 4 दूना 8, M कौन है, तीसरा सेल है तो दो गुना तीसरा सेल, 3 का स्क्वायर बराबर 9 2 जा 18। अब N क्या है, चौथा सेल है तो 2 से गुना करेंगे 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, यानी अगर इसमें अगर 10 सेकेंड सेल में तो ये कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो घूमते रहेगा, जैसे 3 को या एक हुआ अनस्टेबल रहेगा, मार धार मचा देगा, मार धार मचाना शुरू कर देगा। अगर 2 को रहेगा ठीक, एक और हाथ मार धार मचा देगा। L यानी दूसरा नंबर सेल में 8 को रहेगा, पहला में 2 को, दूसरा में 8 को, तीसरा में 18 को रहेगा एकदम। अब आप आयरन ले लीजिए, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब जो भी लीजिए, उसके पहला सेल में क्या रहेगा, दुइये को दिखेगा, कितना जूम कर देख लीजिए उसमें दुइये को दिखेगा, दूसरा सेल में 8 को दिखेगा, तीसरा में 18, चौथा में 32, ऐसे ये 5 में 50, फिर छठा सेल में 36 दूना 72, ऐसे 7वां सेल में 49 दूना 98, ऐसे रहेगा। अब किसी में देख लीजिए, हालांकि उतना दूर जाता नहीं है। तो यहाँ से समझ में आ गया 2n²। तो 2n² किस सेल में ऑर्बिट, पहली बात कौन बताए थे कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर चक्कर, जैसे ये हो गया न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है। अब इसमें 2 गो, इसमें 8 गो, ऐसे भराते रहेगा, ये पूरा ऑर्बिट हो गया, इसको बोलेंगे सेल, इसको बोल देंगे न्यूक्लियस या न्यूक्लियस। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ बताइए, कभी कभी देखते होंगे रेडियम, देखें पहले क्या होता था, रोड पर रेडियम लगा दिया था, लाइट जैसे पड़ता था ना चमकने लगता था, एक घड़ी भी आता था पहले, हालांकि वो तो अब आ गया, जो रोड पर लगाया था वो अलग चीज़ का आ गया है, बनने लगा आर्टिफिशियल। तो वो एक घड़ी आता था, उसको क्या करते थे बचपन में, लाइट पर ढुका देते थे, लाइट पर जब सटा देते थे तो चार्ज हो मतलब उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता था, फिर घींच देते थे, ऐसे करके देखते थे तो लाइट उसमें चमकता था। आखिर वो चमकता कैसे है, तो देखिए इसका जवाब यहाँ से निकलेगा। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाहर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। यहाँ क्या को 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 को, ऐसे 8 को इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 18 को, यहाँ पर फिर 18 को, ऐसे भरते चला जाएगा। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपरी सेल में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा ऊपरी। एक बात बताइए, आप पढ़ते 8वां में और 10वां वाली से प्यार हो जाए, 10वां वाली फंस जाए, क्या करिएगा, आप जाकर 10वां में बैठने लगिएगा, 10वां में जाकर पढ़िएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर क्वेश्चन पूछ देगा बढ़िया वाला, सर्कल का ट्रायंगल का फॉर्मूला पूछ देगा लंबा वाला, x बराबर 2y माइनस जेड, कुछ था ना लंबा वाला, x1 बराबर y2 माइनस वाई जेड वाला, आप तो आपका दिमाग सटक जाएगा। तो आपको 8 से 10th में जाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए, ऊपर से अपना प्यार जिंदा रखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना पड़ेगा, ऑनलाइन मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आपको नीचे से ऊपर वाला सेल में जाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी अगर पहला सेल से दूसरा या तीसरा या चौथा ऊपर वाले सेल में जाएगा, दूसरा सेल अगर मान लीजिए तीसरा सेल में जाएगा, तीसरा में उसको जाना एनर्जी गेन करना पड़ेगा। इसलिए क्या कहते थे, जो घड़ी जो पहले आता था पुराना, उसको लाइट दे देते थे, क्या होता था, लाइट से इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाता, एनर्जी लेके ऊपर वाला सेल में आ जाता था, एनर्जी लेके ऊपर वाला सेल में, जैसे सोर्स हटाएं, जैसे लाइट से सोर्स हटाएं, इसका एनर्जी सोर्स गया, अभी नीचे आएगा,
ये थर्ड सेल से सेकंड सेल में, लेकिन एनर्जी जो लिया कुछ छोड़ेगा ना, तो वही नीचे आने के चक्कर में एनर्जी जो छोड़ता है लाइट लेकर, वही हमको दिखता था लाइट चमकते। तो जितना देर रखते उसने उतना देर जाके देखते चमकता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाता था, उतना देर नहीं मतलब चमकता था। इलेक्ट्रॉन एनर्जी तो लेकर ऊपर आ गया ऊपर वाला सेल में, और जब छोड़ने जाएगा तो उसको एनर्जी डाउन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई सेल को अपने ऊपर वाले अपर सेल में आना पड़ेगा, एनर्जी लेना पड़ेगा न्यूट्रल लेना पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं, तो एनर्जी लेना पड़ेगा। और अपने ऊपर वाला सेल से नीचे वाले सेल में जाने के लिए एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। बताइए, अगर कोई 10वां का लड़का को 8वां में जाना पड़ेगा, 8वां में देखने के लिए, तो उसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा। अब वो 8वां में आके साइन कोस्टेन कोसेक कॉट लंबा लंबा फॉर्मूला देने लगेगा, तो मास्टर बोले ओ माय गॉड, ये तो 10वां का 8वां में कैसे आ गया, पिटा जाएगा, थूरा जाएगा, कचरा जाएगा। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना बुद्धि विवेक चक्कर पकड़ करेगा, लफोगिरी करेगा, सब भुला के बर्बाद कर लेगा ज्ञान। तो बुद्धि विवेक खो के एनर्जी खो के उसको नीचे आना पड़ेगा। तो 10वां वाला को 8वां में आने के लिए एनर्जी खोना पड़ेगा, और 8वां वाला को 10वां में आने के लिए एनर्जी गेन करना पड़ेगा। तो वही नीचे वाले सेल को ऊपर में जाने के लिए एनर्जी लेना पड़ेगा, और ऊपर वाले सेल को नीचे जाने की एनर्जी छोड़ना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट चढ़िएगा तो एनर्जी रहना चाहिए, सीढ़ी पर चढ़ते होंगे एनर्जी लेके पूरा जोर लगा, लेकिन उतरते होंगे आराम से उतर जाते होंगे, एनर्जी खोते लगता है एनर्जी ले ही नहीं रहे। तो ऊपर आने के लिए एनर्जी लेना पड़ेगा, नीचे जाने के लिए एनर्जी खोना पड़ेगा। तो समझ में आ गया? तो एक बार हम क्विक रिवीजन मार लेते हैं। एटम शब्द कौन सबसे पहले दिए थे? डेमोक्रिटस, यानी ये ग्रीक के थे, वर्ड में एटोमोस से आया था, एटोमोस शब्द आया था, इनका कहना था कि ये इंडिविजुअल। उसके बाद आते हैं परमाणु, भारत में परमाणु के जनक कौन कहते हैं? कणाद को कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या बोला था? अल्फा पार्टिकल मारे थे, किस पर मारे थे? गोल्ड फॉइल पर मारे थे। और उन्होंने देखा था कि बहुत से ज़्यादा 100 में से 98, 97, 96% लाइन निकल गया। तो बोले अधिकतर भाग क्या है? एम्प्टी है। कुछ सट के कट गया, जो सट के कट गया उसको क्या बोले कि कुछ भारी तत्व है, सॉलिड कुछ है बीच में, उन्हीं को न्यूक्लियस नाम दे दिया। टकरा के आ गया यानी कुछ पॉजिटिव चार्ज। उसके जे थॉमसन क्या दिए थे? इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। और प्लम पुडिंग मॉडल दिए थे, तरबूजा वाला। तरबूजा इनका सीजने वाला फॉर्मूला था, सीजने में खत्म हो गया। उसके बाद कौन आया? नील्स बोर। मैक्सवेल तो पूछ दिए, एनर्जी गया। नील्स बोर क्या बोले थे? ऑर्बिट का सिद्धांत दिए थे और फिक्स्ड एनर्जी बताए थे, KLMN 2n²। ये कौन दिए थे? नील्स बोर दिए थे। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए 1897 में। प्रोटॉन का खोज कौन? 1920 में रदरफोर्ड। और इससे पहले ये गोल्डस्टीन बता चुके थे। न्यूट्रॉन 1932 में चैडविक किए थे। और न्यूक्लियस यहाँ पर लिख लीजिए, न्यूक्लियस का खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट याद है ना? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, GF एक्सपेरिमेंट, आप याद ही रहेगा। GF वाले एक्सपेरिमेंट कौन किए थे? रदरफोर्ड। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसकी हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वेट। एक चीज़ यहाँ पर अब बताइए, इलेक्ट्रॉन भारी होगा कि प्रोटॉन भारी होगा कि न्यूट्रॉन भारी होगा? तो भारी, अगर आपको भारी देखना है तो इलेक्ट्रॉन भारी की प्रोटॉन की। एक बात बताइए, जो भारी रहेगा वो कोना में जाकर बैठल रहेगा। क्लास में एक बार बुलाया हमको दोस्त, भाई इधर आना। हमने क्या, थोड़ा किताब बगल में उठा दे। हम बोले रे चोट्टा, वहाँ जाकर तू किताब नहीं ले सकता था। बोले पानी उठवा दे। हम बोला सही बोला, पानी उठा के दे। पानी उठा के दिए। तो जो भारी रहता है वो बैठल रहता है। तो भारी जो है वो बैठल है। कौन बैठल है? न्यूट्रॉन। कुछ है ही नहीं। सबसे ज़्यादा भार किस में होगा? न्यूट्रॉन। सबसे ज़्यादा भारी न्यूट्रॉन। सबसे ज़्यादा भारी कौन होगा? न्यूट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जो चक्कर पकड़ करते हैं ना, हवा में फूंक दीजिए जाकर अरब में गिरेगा। फूंक दीजिए अरब में कौन गिरेगा? जो हल्का रहेगा, वही घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे भारी न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। ये पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद भी हम आपको बताएंगे, और आगे आइसोटॉप, आइसोमरिज्म, आइसोमर्स, बहुत कुछ बताना है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, कॉपी में बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।